हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बड़ा ही स्पेशल टॉपिक है और वो टॉपिक है, आप देख सकते हैं बोर्ड पर, पाकिस्तान की एक महिला मंत्री हैं। उन्होंने दो दिन पहले ही ये बयान दिया है कि भारत पर हम परमाणु हमला करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखना यह है कि भारत पर परमाणु हमले वाली बात जो कही है वो कहाँ तक उचित है। आप ये देखिए कि सबसे बड़ी बात ये पाकिस्तान की महिला मंत्री हैं और ये महिला मंत्री जो हैं इन्होंने बयान दिया भारत के लिए कि भारत पर हम परमाणु बम छोड़ देंगे अगर भारत अपनी चीज़ों से वाकिफ़ नहीं आता है या भारत नहीं सुधरता है। तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान की महिला मंत्री को बताना चाहूँगा कि बाप से बेटे कभी टक्कर नहीं लेते। आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी औकात क्या है, आपकी हैसियत क्या है, आपकी मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने को। पाकिस्तान के बराबर कोई बेकार देश, कोई बेकार मुल्क नहीं हो सकता कि इनको अच्छे से पता है कि ये किस कंडीशन में है। इनकी औकात नहीं है कि इनके पेट भी ये अपना भर लें और इस आधार पर भी ये देखिए कि कितना बड़ा बयान दे रहे हैं कि इंडिया के लिए परमाणु छोड़ देंगे। आप ये देखिए, जो दूसरे के सामने हाथ लेके कटोरा लेके फैलाता है वो भारत के सामने कह रहा है कि भारत को हम कर्जा देंगे, जिसकी स्थिति खुद भीख मांगने की है, वो दूसरे को पैसा बांटने की बात कर रहा है। ये पाकिस्तान की, ये देख सकते हैं आप, महिला मंत्री हैं। अब मैं इसके बारे में कुछ आंकड़े आपको दिखा देता हूं जो प्योर आंकड़े हैं, जिसके आधार पर आप क्लियर कर पाएंगे। आंकड़े क्या हैं, एक एक करके हम सभी आंकड़ों की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक कितने विवाद हो चुके हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का विवाद हुआ। 1965 में कश्मीर को लेकर दोनों एक दूसरे के सामने आए। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर यानी कि 1971 में भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ था। 1972 में भी लाइन ऑफ कंट्रोल जो स्थापित हुई थी उस समय भी प्रॉब्लम्स आई। 1984 में भारतीय सुरक्षा बल का सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा किया था हम लोगों ने। सियाचिन जो ग्लेशियर है उस पर 1984 में कब्जा किया था। 1999 में कारगिल का वॉर हुआ। 2001 में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों का भारतीय संसद पर हमला हुआ। 2007 में पानीपत के पास समझौता एक्सप्रेस में बम धमाका किया गया। 2008 में मुंबई में आतंकवादी लश्कर ए तैयबा का एक हाथ था, उसमें हमला हुआ। 2016 में भारत में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। 2019 में पुलवामा हमला पाकिस्तानियों ने कराया था। आप इतनी साजिश देखिए जरा, इसमें से किसी भी मैटर में कहीं भी पाकिस्तान हमसे आगे नहीं गया। पाकिस्तान को यार इतना हराया है ना भारतीय सेना ने, इतना हराया है, आप सोच सकते हैं कि इतनी बार पाकिस्तान फेल हो चुका है। फिर भी पाकिस्तान क्या कि केवल मुंह बढ़ाई करना। पाकिस्तान ये चाहता है कि हम बड़े बड़े सपने देखते रहें। अरे यार ये देखिए कि आपके साथ हमारी इतने जो है आमना सामना हुआ है, आप किसी भी कंडीशन में नहीं जीत पाए हमसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओहो 10 11 12 13 बार हमारे पाकिस्तान और भारत का आमना सामना हुआ है। आज तक पाकिस्तान हमारे बराबर भी नहीं पहुंच पाया और वो पाकिस्तान हमें हमले की या हमें अटैक करने की क्या दे रहा है, धमकी दे रहा है। अब आ जाओ, मैं थोड़ा सा आपको आंकड़ा दिखा दूं भारत और पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसका आंकड़ा क्या कहता है। देखिए, इनके पास कोई आंकड़ा नहीं होता, ये ऐसे ही बोल देते हैं। आप आंकड़ा देखिए। सबसे पहले पाकिस्तान की अगर हम मिलिट्री पावर की बात करें तो पाकिस्तान की मिलिट्री में इस समय 6,17,000 कुल जवान है सेना में, डिफेंस में। जबकि इसी के विपरीत देखें भारतीय सेना में तो 13,25,000 एक्टिव सैनिक हैं। यानी कि इधर पाकिस्तान में आप जाएंगे तो लगभग 6.25 लाख और भारतीय सेना में आएंगे तो लगभग 13.5 लाख, यानी 13.25 लाख। यानी कि दोनों में आप अंतर देखेंगे तो कहीं न कहीं लगभग 7 लाख, यानी कि 7 लाख सेना का अंतर आ रहा है। यानी कि भारत में जो सेना है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि लगभग इधर देखो लगभग 6.25 लाख, लगभग 13.25 लाख। अगर दोनों में आप देखेंगे तो लगभग 7 लाख का अंतर आया। यानी कि भारतीय सेना में पाकिस्तान की सेना की अपेक्षा 7 लाख सैनिक ज्यादा हैं। ये तो रही सेना की बात। अब आ जाओ अर्धसैनिक बल यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स में। पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स में लगभग 14,34,000 सैनिक हैं, जबकि भारत की अर्धसैनिक बल में 47,68,407 सैनिक हैं। आप यही अंतर देख लो यार। आपके पास कोई आंकड़े हैं कि नहीं है कि केवल मुंह खोला बोल दिया, अकल बकल भी तो है नहीं। आप देखिए, इधर देखिए सबसे पहले कि भारतीय सेना की कंडीशन क्या है और पाकिस्तान की सेना की कंडीशन क्या है। युद्ध तो आप क्या औरतों से लड़वाओगे? युद्ध तो सेना ही लड़ेगी। अब सेना की कंडीशन आप देख लीजिए, भारत में कितनी सेना है और पाकिस्तान में कितनी सेना है। चलो, उस महिला को ये भी नहीं पता होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान और भारत की सेना में और क्या अंतर है। देखिए जरा, पाकिस्तान क्यों कूद रहा है इसका भी मैं आपको आंकड़ा दिखा दूं। पहले इसका पाकिस्तान का बोलने का रीजन क्या है। पाकिस्तान का बोलने का रीजन है ये
क्योंकि अगर हम परमाणु बम की बात करें तो परमाणु बम अगर हम यहाँ देखेंगे तो अगर अपने इंडिया के पास आप देखेंगे तो भारत के पास जो परमाणु बमों की संख्या है वो 160 है, जबकि पाकिस्तान के पास परमाणु बमों की संख्या वर्तमान में 165 है। तो बस पूरा खेल जो है ना, पाकिस्तान केवल जो धमकी देता है वो देता है परमाणु बम पर आकर, क्योंकि परमाणु बमों की आप संख्या देखेंगे तो पाकिस्तान में हमसे कुछ ज्यादा अधिक नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन 5 का जरूर अंतर है। पाकिस्तान के पास 165 है, भारत के पास 160 है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को भूल गया कि पाकिस्तान के लिए 160 बहुत है, लेकिन पाकिस्तान नहीं जानता इस बात को। दूसरी बात, पाकिस्तान ने केवल चीन के छत्र छाया पर पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान की हैसियत क्या है, क्या औकात है पाकिस्तान की, पाकिस्तान को इस बात को सोचना चाहिए। भारत के सामने पाकिस्तान की हैसियत 0.1% नहीं है। जितना पाकिस्तान की सरकार का पूरा बजट है ना, उतना पैसा बजट तो हमारे यहाँ आप देखेंगे गंगा और यमुना नदी की सफाई पर खर्च कर दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को नहीं मानता। केवल कहां, पाकिस्तान में बस हमसे ज्यादा क्या है, 5 परमाणु ज्यादा हैं। आगे आइए और आंकड़े आपको दिखाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में और देखा जाए तो आप देखेंगे, मैं कुछ आंकड़े आपको और दिखा दे रहा हूं जो आपके काम के भी हैं। पाकिस्तान में अगर हम देखें इसके अलावा तो देखिए, पाकिस्तान के पास ताकत दिखाते हैं आपको, ताकत क्या है। पाकिस्तान के पास कुछ मिसाल भी हैं, जैसे कि आप देखेंगे, एक मिसाल है ये वाली मिसाल, जो कि अब एक है अब्दाली, एक है गजनवी, एक है शाहीन, एक है शाहीन फर्स्ट ए, एक है गौरी, एक है शाहीन 2, शाहीन 3, इतनी मिसाल हैं पाकिस्तान के पास। अब मैं आपको दिखा देता हूं भारत की मिसालें, यानी कि इंडिया के पास कौन कौन सी ताकत वाली मिसालें हैं। भारत में जो मिसालें हैं, एक है पृथ्वी 2, एक है अग्नि फर्स्ट, एक है अग्नि 2, एक है अग्नि 3, एक है अग्नि 4, एक है अग्नि 5। अगर मिसाइल लेवल पर देखें हम तो भारत कहीं भी पाकिस्तान से पीछे नहीं है, मिसाइल लेवल पर कहीं भी पाकिस्तान से पीछे नहीं है। यानी कि पाकिस्तान में एक भी ऐसी मिसाइल नहीं है जो पूरे भारत को अटैक कर दे, लेकिन भारत में बहुत सारी ऐसी मिसाइल हैं जो पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंच जाएंगी। पाकिस्तान इस बात को बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन वो जानबूझकर घुड़की देता है जिससे कि भारत शायद हमसे डर जाए। अरे बाप बेटे से क्यों डरेगा भाई, बाप तो बाप होता है। आप इन चीज़ों को समझना चाहिए। आगे देखिए, इसके अलावा अब पाकिस्तान के पास कौन सा लड़ाकू विमान है एयरफोर्स के पास जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, ये देखिएगा आप। अगर मैं पाकिस्तान के लड़ाकू विमान की बात करूं भाई, क्लियर, तो पाकिस्तान के पास एक ही लड़ाकू विमान ऐसा है जो सबसे ताकतवर माना जाता है, और वो कौन सा लड़ाकू विमान है उसको आपको मैं चित्र दिखाऊंगा। क्लियर देखिए, पाकिस्तान के पास एक लड़ाकू विमान है जिसका नाम है FA-16। ये पाकिस्तान की एयरफोर्स में सबसे बड़ा लड़ाकू विमान है। इससे बड़ा पाकिस्तान की एयरफोर्स में कोई लड़ाकू विमान नहीं है, जबकि भारत के पास इसका भी बाप है जिसका नाम है राफेल। आप देख सकते हैं ये राफेल है, और ये कौन सा है, F-16 ये वही है जिसे अभिनंदन ने MiG-21 से ही मार गिराया था। यानी कि आप अंदाजा लगाइए इसकी हैसियत क्या है। बेसिकली ये जो F-16 है ये USA से निर्मित हैं, यानी मेड इन USA हैं, अमेरिका ने बनाए हैं इन्हें, और अमेरिका ने ही पाकिस्तान को सौंपे हैं। पाकिस्तान के पास इनकी संख्या जो है वो 85 है, यानी कि USA से खरीदे हैं पाकिस्तान की सरकार ने, और इनकी संख्या पाकिस्तान के पास 85 है। ये पाकिस्तान की एयरफोर्स में सबसे बड़े लड़ाकू विमान है। पाकिस्तान के पास इससे बड़ा कोई हथियार नहीं है। जबकि भारत की सेना में अगर बात की जाए तो भारतीय सेना में सबसे बड़ा यानी एयरफोर्स के पास लड़ाकू विमान राफेल है, जो कि वर्तमान में हमारे पास 36 हैं, 36, और ये हमने जो खरीदे हैं वो फ्रांस की गवर्नमेंट से खरीदे हैं। अगर हम दोनों की कंडीशन देखें कि F-16 वर्सेस राफेल, तो इनमें सबसे बड़ा ताकतवर जो निकल कर आता है वो राफेल निकल कर आता है। वो कैसे, अगर हम F-16 की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये जो F-16 है वो 3.5 यानी कि 3.5 से लेके 4 जनरेशन के हैं। इनमें जनरेशन होती है, जनरेशन का मतलब होता है कि कौन सा कितना मारक क्षमता हैवी है, यानी कि 3.5 से 4 जनरेशन के हैं। जबकि राफेल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 4.5 जनरेशन का है, यानी कि ये मॉडर्न टाइम का है और ये थोड़ा सा पुराना टाइम का है। अगर इन दोनों में मैं और क्लियरली बिल्कुल स्पष्ट कर दूं अंतर कि राफेल और इसमें और क्या क्या अंतर है, उसे आप देखिएगा। मैं आपको बाकायदा चीज़ों को क्लियर करता हूं, एक एक चीज़ दिखाकर। देखिए, अगर राफेल में और इसमें एक बहुत बड़ा अंतर मैं करूं, राफेल क्यों इससे आगे है, आप बोर्ड पर मेरे साथ देखिएगा। राफेल और F-16 में क्या अंतर है उसे आप एकदम क्लियर देखें। देखिए, अगर मैं राफेल की बात करूं तो आपके पास ये हमारा राफेल है, और इसके आप देखेंगे राफेल की
1 मिनट में लगभग 2500 राउंड फायरिंग की क्षमता है इसमें। यानी कि राफेल की अगर क्षमता की हम बात करें तो राफेल की जो क्षमता है वो लगभग आप देखेंगे पर मिनट लगभग 2500 राउंड फायरिंग कर सकता है 1 मिनट में, यानी 60 सेकंड में 2500 राउंड फायरिंग कर सकता है, जबकि ये क्षमता पाकिस्तान के F-16 में नहीं है। दूसरी बात, 3700 किलोमीटर तक मारक क्षमता। हाँ, इसमें थोड़ा सा पाकिस्तान का F-16 हमसे थोड़ा आगे है, क्योंकि पाकिस्तान के F-16 की जो मारक क्षमता है वो 4200 किलोमीटर तक है, जबकि हमारे की 3700 किलोमीटर। लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है यार, पाकिस्तान मुट्ठी पर पाकिस्तान है। 3700 किलोमीटर में तो पूरा पाकिस्तान 3 बार घूम जाएगा, बात समझ रहे हो। तो इसकी मारक क्षमता थोड़ी F-16 से कम है। अधिकतम इसकी स्पीड जो है वो आप देखिए, यानी कि आप देखेंगे 2130 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 2130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। लेकिन नो डाउट अगर हम F-16 की बात करेंगे तो इसकी स्पीड इससे थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है F-16 की स्पीड में। F-16 हमसे आगे होता है। परमाणु हथियार ले जाने में ये पूरी तरीके से सक्षम है, लेकिन F-16 परमाणु हथियार ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं है यार। F-16 में ना पाकिस्तान का जो लड़ाकू विमान है उसमें वो चीज़ ज़्यादा है जो नहीं होनी चाहिए। ये कितना बेवकूफ़ मुल्क है, मतलब इनका दिमाग बिल्कुल बेकार हो गया है, सड़ गया है, पता नहीं क्या खाते हैं, कौन सा जानवर का क्या खाते हैं ये। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि इनको पास जो मतलब विमान है उनमें वो चीजें ज्यादा हैं जिनकी कोई नीड नहीं है। ये भूल गए बेवकूफ कि परमाणु हथियार ले जाने में राफेल बहुत आगे है, इनका F-16 बिल्कुल बेकार है। इसके अलावा देखो विमान के दोनों साइड मिसाइल लगाने की क्षमता है, और मिसाइल की जो मारक क्षमता रहेगी वो 300 किलोमीटर तक रहेगी, यानी एक मिसाइल यहां लगाई जा सकती है और एक मिसाइल यहां लगाई जा सकती है। आप अंदाजा लगाइए, जबकि ये सुविधा हालांकि F-16 में भी है लेकिन इतनी मारक क्षमता के साथ नहीं है। हवा और जमीन पर मार करने वाली 300 mm की आइडेट मिसाइल से लैस है, यानी कि इसमें तमाम ऐसी मिसाइल लगी हैं जो हवा से और जमीन पर या जमीन से हवा में कहीं भी अटैक कर सकती हैं। बात समझ रहे हैं। अगर वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए F-16 वर्सेस राफेल, तो F-16 को इतनी अच्छी रेटिंग नहीं मिली जितनी अच्छी राफेल को है। राफेल आधुनिक हथियार है, मतलब आधुनिक टेक्नोलॉजी से बना है, इससे बड़ी मारक क्षमता पाकिस्तान के पास बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा मैं आगे की बात करूं, देखिए आप ध्यान से, अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान की जो सरकार है अपनी डिफेंस पर कितना खर्चा करती है, आप देखिएगा पाकिस्तान की अगर हम सरकार की बात करें, देखिए भारत की जो सरकार है वो डिफेंस पर लगभग 3,05,000 करोड़ इतना रुपया डिफेंस पे खर्च करती है। वहीं आप देखेंगे पाकिस्तान की तो 53,000, यानी कि 53,016, यानी इतना केवल। ये आप अंदाजा लगाइए कि कहाँ 3 लाख और कहाँ 53,000, मतलब 2.5 लाख करोड़ रुपये भारत सरकार सेना पे पाकिस्तान से अधिक खर्च करती है। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए, केवल मुंह बजाने से, केवल गाल बजाने से, केवल बड़ी बड़ी बात कहने से, केवल टीवी पे बात बनाने से आप जीत जाएंगे। अभी तक आप कौन से युद्ध को आप जीते हैं भाई? आप पर इतनी मार मारी जाएगी कि बच भी नहीं पाओगे। आप देखिए कंडीशन, यहाँ कंडीशन क्या है। इसके अलावा आप देखिए अभिनंदन, अब अच्छे से ये तो नहीं भूलेंगे, ये हमारे वही जाबाज पायलट हैं जो आपके घर में घुसकर आपके F-16 को, देखिए सबसे बड़ी बात बता दूं, इनके पास जो था वो MiG-21 था। MiG-21 जो भारतीय एयरफोर्स के पास मतलब पुराना विमान माना जाता है, जबकि पाकिस्तान के पास क्या था? F-16। देखिए पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास F-16, इन्होंने इस पुराने हवाई जहाज से इस वाले को मार गिराया। मतलब आप अगर हथियार चाइना से चलो उधार मांग लोगे, भीख मांग के मांग लोगे, तो क्या हुआ? चलाना तो नहीं जानते ना आप। यानी कि हथियार, ये तो आपने भी सुना होगा कि गाड़ी कैसी भी हो, चलाने वाला जब तक अच्छा नहीं होगा उसका महत्व तो कोई नहीं समझेगा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है, यार ये कहावत तो आपने सुनी होगी। तो ऐसी पाकिस्तान की कहानी है। पाकिस्तान चीन से भीख मांग के चीज़ों को ले आता लेकिन चलाना तो नहीं जानता। हमारे पास जाबाज पायलट हैं, आप इनको बिल्कुल नहीं भूले होंगे। इन्हें पाकिस्तान में घुसकर पूरी तरीके से मारा था। पाकिस्तान की सरकार भी घुटने टेक गई थी, सेना घुटने टेक गई। एक आदमी में इतनी ताकत हो सकती है भारतीय में, तो भारतीय 135 करोड़ में कितनी ताकत होगी, ये आप भूलना नहीं चाहिए तुम्हें भाई। आप देखिए आगे। इसके अलावा और आपको कुछ आंकड़े और दिखा दें क्लियर, जिससे कि कहीं भी दिक्कत न रहे समझने में। देखिए इसके अलावा मैं और आपके सामने आंकड़े अगर पेश करूं तो कुछ आंकड़े हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जिन्हें आप देखें कि पाकिस्तान की जो सरकार है ना, उस पाकिस्तान की सरकार का अगर आप बजट देखेंगे, देखिए नया बजट आप अगर देखेंगे पाकिस्तान की सरकार का, तो पाकिस्तान की सरकार का बजट है 9,50,000 लाख करोड़।
यानी 9.5 लाख करोड़ रुपए का पाकिस्तान का बजट है। अब देखिएगा भाई, पाकिस्तान की सरकार का पूरी एक साल का जो बजट है वो 9.5 लाख करोड़ का है, जबकि भारत का बजट सुन लो कितना है। भारत का बजट है 39.45 लाख करोड़। माने आप यहाँ एक चीज देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप बजट में देखें तो पाकिस्तान की जो पूरी सरकार का बजट है वो 9.5 लाख करोड़ है। भारत का कितना बजट है? लगभग आप मोटा मोटा अंदाजा मान लो, इसका मान लो आप कितना भाई 10 लाख करोड़ और इसका मान लो 40 लाख करोड़। मतलब कितना अंतर है? 30 लाख करोड़ रुपए का बजट में अंतर है। यानी कि आप मोटा मोटा अंदाज बता दूं कि भारत का बजट पाकिस्तान से 4 गुना आगे है। मतलब भारत का, अरे यार जितना पाकिस्तान का बजट है ना इतना तो यूपी का ही बजट है, आप अंदाजा लगाइए। यानी कि यूपी वर्सेस अगर पाकिस्तान भी कर दिया जाए ना तो यूपी आगे निकल जाएगा। पाकिस्तान कहां सो रहा है? केवल बड़ी बड़ी घुड़की मारने से जीत जाएगा। आप इतना युद्ध देखिए, हमने इतने सारे युद्ध लड़े, कौन से युद्ध में जीते भाई? आप देखिए ये आंकड़े आपके सामने हैं, आप किसी युद्ध में बता दो। अब आती है बात राफेल के बारे में और मैं आपको चीज़ें बताता हूँ क्लियर देखिएगा एक एक करके। अगर राफेल की और चीज़ क्लियर की जाए तो राफेल में कौन कौन सी और ऐसी खासियत है जो हमारे पास हैं। देखिए ये राफेल का आपके सामने चित्र बना हुआ है, आप इसमें देखें, ये राफेल का डायग्राम है। ये आधुनिक हमारे पास सबसे बड़ा लड़ाकू विमान है और राफेल की वजह से पूरा पाकिस्तान घबराता है, कांपता है। 3 राफेल पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत है। हमारे पास वर्तमान में 36 राफेल हैं और ये सब के सब हमने फ्रांस मेडल लिए हैं। आप देखेंगे, अगर इसमें आप देखेंगे तो इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये इतना आधुनिक क्या है कि ये परमाणुओं को ले जाने में भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। यानी परमाणु मिसाइल अगर कोई है उसको अपने साथ ले जा सकता है। इसमें तमाम एंटी रडार सिस्टम लगे हुए हैं। एंटी रडार सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम, एंटी रडार सिस्टम का मतलब है कि जो रडार के कब्जे में नहीं आएगा। रडार के कब्जे का मतलब है कि अगर कोई भी देश अगर इसको कैच करना चाहे कि ये कहाँ किस लोकेशन में कहाँ, ये उसके बिल्कुल भी उसके कब्जे में नहीं आएगा। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें, इसमें तमाम ऐसे मतलब ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं कि एक साथ जो है कई राउंड में फायरिंग कर सकता है, कई राउंड में फायरिंग कर सकता है। इसके अलावा ये मतलब टनों का वजन अपने साथ ले जा सकता है। अगर इसकी स्पीड बात करोगे तो मैं जहाँ तक उम्मीद मतलब नॉलेज या जहाँ तक इसके आंकड़े हैं उसमें ये माना गया है कि 1 मिनट में ये पूरे पाकिस्तान में राउंड मार देगा। एक ही राफेल पूरे पाकिस्तान में 1 मिनट में राउंड मार देगा। आप अंदाजा लगाइए, हमारे पास 36 राफेल हैं, 36 राफेल है। अब आप कहेंगे क्या पाकिस्तान के पास हैं? नहीं, ये फ्रांस ने हमें दिए। पाकिस्तान को ये फ्रांस नहीं देगा क्योंकि फ्रांस और रूस और भारत ये दुनिया के सबसे सच्चे मित्रों में आते हैं, बिल्कुल क्लोज फ्रेंड हैं। तो ये राफेल हमारे पास है। पाकिस्तान इससे घबराता है क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि राफेल की पावर आखिरकार है क्या। जबकि देखो पाकिस्तान के पास जो लड़ाकू विमान है वो F-16 है, ये वाला। मतलब आप यूं मान लो पाकिस्तान में जो लड़ाकू विमान है वो F-16 है, सबसे बड़ा हमारे पास राफेल है। आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान का जो F-16 है इससे भी हमारे सबसे पुराने जो जहाज था जैसे MiG-21 कहते हैं, इसके द्वारा जो हमारे भारतीय जाबाज पायलट थे अभिनंदन, उन्होंने मार गिराया इसको। यार मतलब आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके पास जो सबसे बड़ा ताकतवर है उसको हमने पुराने जहाजों से गिरा दिया। तो आपको ये सोचना चाहिए, केवल आप इसलिए थोड़ी नहीं जीत जाएंगे क्योंकि आपके पास 5 परमाणु ज्यादा हैं। अरे परमाणु ज्यादा है तो क्या हुआ, छोड़ने की ताकत भी तो होनी चाहिए, चलाने की भी तो ताकत होनी चाहिए। ऐसे कैसे जीत जाओगे भाई? चीज़ों को बहुत सारी तौर तरीके होते हैं, इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ नॉलेज तक नहीं है। तो ये एक छोटी सी मैंने वीडियो आपको इसलिए डाली कि आपको पता रहे कि पाकिस्तान की कंडीशन इस समय जिस प्रकार से पाकिस्तान ने हमें धमकी दी है। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, पाकिस्तान की कंडीशन वर्तमान में आप देखोगे तो लगभग दुनिया में बहुत खराब हो चुकी है। पाकिस्तान की कंडीशन इस समय की ये है कि पाकिस्तान को कोई कर्जा तक नहीं देगा। पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए, पाकिस्तान अपने देश में तमाम आतंकवादी संगठनों को पाल रहा है। हमारे देश में कई बार उसने हमले जैसे आतंकी हमले जैसे अंजाम किए, भारत सरकार ने कई बार उसको सबूत दिए। और पाकिस्तान ये क्यों भूल गया कि भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान की हैसियत क्या है? भारतीय सेना की संख्या पाकिस्तान की सेना की संख्या से कितना 2-3 गुनी ज़्यादा है। हमारे यहाँ जितनी पैरामिलिट्री फोर्स है उतना पाकिस्तान की पॉपुलेशन नहीं होगी। हमारे यहाँ जितना भारतीय सेना पर पैसा खर्च होता है उतना पाकिस्तान का बजट है। पाकिस्तान में जितने लोग जो है खाने पीने पे खर्च करते हैं उतना तो भारत में हम जो है एक तरीके से शौक मौज पे उड़ा देते हैं। जितना पाकिस्तान सरकार के 2 साल का बजट होता है उतना तो भारत सरकार के यूपी सरकार का बजट 1 साल का ही बन जाता है। तो पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और बाकी का आपको आगे की क्लास है हम कल अपने टाइम से कराएंगे।
आपको रेगुलर हमारे साथ रहना है। ये तो केवल पाकिस्तान ने जो परमाणु धमकी दी है उसको मुझे बड़ा हंसी आ रही थी, इसलिए मैंने 2-5 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो आपके लिए अपलोड की। मैंने कहा आपको बताना चाहिए। तो ये परमाणु बम का हमले की धमकी दे रहा था पाकिस्तान। आखिरकार आप ये तो समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तान की हैसियत क्या है। बिल्कुल नहीं, कुछ भी हैसियत नहीं है भारत के सामने। इस बात को पूरी दुनिया जानती है, आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं और स्वयं पाकिस्तान भी जानता है। कल हम अपनी क्लास में ज्योग्राफी की क्लास है, स्टैटिक जीके की क्लास है, उनको बिल्कुल टाइम से अपलोड करेंगे। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन का बटन दबाएं। जय हिंद।